हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुम्मा है और आपकी कॉल्स होती हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। नदीम ज़ैदी साहब हैं कराची से। जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज एक छोटी सी एक पब्लिक सर्विस से रिलेटेड एक चीज़ पे आपकी तवज्जो दिलानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर अभी रिसेंटली मैंने अपने किसी मेरे हैं दोस्त, उनको मैंने पैसे दे के भेजा कि मेरी गाड़ी का टैक्स जमा करा दें। तो उन्होंने टैक्स, मैंने उनको 10,000 दे दिए। 1800 सीसी गाड़ी है। तो अगले दिन उन्होंने लाके मुझे 1000 रुपये वापस, 1000 से भी थोड़े कम दे दिए कि जी 9000 रुपये लग गया। तो मैंने रख लिया। फिर मैंने पेपर देखा जो उन्होंने मेरी रिसीट दी थी, बहुत डिम सी वो लिखी हुई। तो उस पर उन्होंने दो चीजें हैं जो आप बड़ा, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कराची एटलीस्ट, कि उन्होंने उस पर लिखा था गाड़ी का टैक्स, उसके बाद उन्होंने लिखा था विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा, उसके बाद दोबारा उन्होंने लिखा गाड़ी के टैक्स के एरियर्स और विद होल्डिंग टैक्स के एरियर्स। तो 2250 को 4 दफा उन्होंने करके पैसे बना दिया। कुछ थोड़ा सा मैंने लेट पे किया था, उसके पैसे ले लिए। फिर मैंने अपना पिछले साल का उठा के देखा, बिकॉज गाड़ी मैंने लास्ट ईयर ली थी, तो उस पे भी यही इसी किस्म का लगा हुआ था। तो व्हेन आई हैव पेड फॉर द लास्ट ईयर, तो कैसे उन्होंने मुझे एरियर लगा दिए। तो मेरे एक इत्तेफाक से एक्सरसाइज में दोस्त हैं, उनको मैंने फोन किया, यार मैं अपना एक बंदा भेजूंगा, काइंडली इसको देख लेना, मुझे लग रहा है कुछ गलती है। तो सर वो साहब मेरे पास अगले दिन आए, पिछले साल के भी और इस साल के भी उन्होंने मुझे वापस किया। आई गॉट 7500 रुपीज बैक। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये एक्साइज वाले बड़े रोते हुए दे रहे थे कि हमने आज तक कभी किसी को पैसे दिए नहीं, और ये पहला केस है पाकिस्तान कराची में जिन्होंने ये चीज मेंशन की और हम वापस करें, हमसे गलती हो गई। तो मैंने उनको मजाकन कहा कभी गलती से ऐसा नहीं हुआ कि आपने 2000 रुपए हमें दे दिए हो। ये तो कभी नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ये पॉइंट है कि सर जरा इसको लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितने पैसे दे रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं। आजकल ये बड़ा इजी है, प्रिंट आउट निकाला, उसके बाद करेक्शन की और कंप्यूटर में आपके 2000 रुपए डाल दिए, आपको प्रिंट आउट 7500 का दे दिया। ठीक है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, ये तो यार काम की बात बताइए भाई ने। एक मशवरा मैं भी देता हूँ कि किसी के थ्रू ना जमा कराएं, खुद चले जाएं, कोई बात नहीं। मैं भी अभी गया था यार, ये तो अपने दोस्त खुद भी चले यार। ये कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं वो सामने वो रसीद यार, यहाँ रेस्टोरेंट का बिल नहीं पढ़ते, आप कह रहे हैं? नहीं देखो, इसने तो अपने दोस्त को भेजा है ना यार, वो तो एक अलग गेम है। इसके साथ भी वही करते हैं, उसके साथ भी वही करते हैं। गेम तो है कि जो किया है इन लोगों ने। तो थैंक यू वेरी मच यार। बाकायदा देखें कि आप क्या क्या पे कर रहे हैं, कितने लोग देखते हैं। इवन बिजली के बिल में क्या क्या टैक्स। नहीं, और दूसरी बात है कि देखिए कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है ना, तो वो और 1 साल के बाद देनी है आपने। बिजली का बिल तो आप हर महीने दे रहे होते हैं ना उसमें, तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं। ये तो आराम से ना एक तरीका ढूंढा हुआ था। अब सोचो कि अगर एक बंदे से वो ओवर चार्ज कर रहे हैं 7000, कितने और लोगों से कर रहे होंगे। तो यार तो इट्स अ गुड जॉब। पता करो यार, इसके इंटरव्यूज करो। नहीं मैं किसके, इस जॉब के मैं चेक चले। इसाक बुखारी साहब हैं मुल्तान से। जी सर। हेलो इसाक साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी, क्या हाल है सर? खैरियत? अल्लाह करो सर। हुक्म सर, गुजारिश ये है जी, गुजारिश ये है कि जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा हुजूरे वाला, पहले तो आपसे टीवी का बस्ता दरखास्त है, अपना टीवी जो है बंद कर दें या उसकी आवाज डाउन कर दें। जी मैंने बंद कर दिया है जी, आवाज बंद। आप गुजारिश करें। जी जी, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क के जो वजीर आजम है जी, एक वजीर आजम एक मुदब्बिर शख्सियत होता है, उसके बोलने का अंदाज मुदब्बिराना होता है। अब उन्होंने आज से 2 दिन पहले एक तकरीर जो की है, उसमें कहा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे। इससे नौजवान तबके को क्या पैगाम मिला है कि जॉब नहीं देंगे? ठीक है ना, उसने बिल्कुल वजाहत से कहा है कि ये काम नहीं करते, बैठ के तनख्वाह लेते हैं, इस किस्म की बातें की हैं। ठीक है, तो हमारे नौजवान तबके को उसने क्या पैगाम दिया है? अब इसाक भाई, वैसे मैं बहुत से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सरकारी नौकरी वाली बात उन्होंने कमोबेश ठीक ही की है। और ये अक्सर अगर रिश्ते के लिए कोई बात हो ना, तो वो ये होता है कि सरकारी नौकरी है, तनख्वाह भी वक्त पे मिलती है और काम भी कुछ नहीं होता है। तो ये डायलॉग होता है। एक्साइज की सरकारी नौकरी है। तो बाहर सरकारी नौकरी देखें, एक तो पहले मुझे ये बताएं की बात कहाँ से? हाँ नहीं, वो मैं ख्याल था कि कोई और बात होने वाली है। समझा, वो आज की बात करने वाले हैं कि नहीं, तुर्कों ने 600 साल हुकूमत की इंडिया पे। अच्छा, इस तरह की कोई बात करने वाले जापान वाले बॉर्डर से कंपेयर करें तो कुछ नहीं। इसाक बुखारी साहब जो है ना, उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि हमारी नॉलेज में भी इजाफा करें। आखिरी दफा कब मुदब्बिर वजीर आजम देखा हमने? मैं भी यही सोचता था कि टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर यार। शायद खान अब्बासी साहब वैसे आई लाइक हिम। पहले परवेज कमाल साहब हैं
कराची परवेज़ से। कमाल जी, साहब, अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। हेलो हेलो सर जी, अस्सलाम वालेकुम। सर जी भाई, रजी साहब, खान साहब, खोड़ो साहब, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। रजी साहब, मैं स्टील मिल का एम्प्लॉई था, मुझे रिटायर हुए 2 साल हो गए, और स्टील मिल के लोग, आपको पता है ना, ग्रेजुएटी मिल रही है उनको, ना प्राइवेट फंड मिल रहा है। कल भी सेनेट के अंदर भी एक साहब ने खड़े होकर कहा है, तो लोग सर इस कदर परेशान है, हर आदमी, सबकी इतनी उम्रें हो गई हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो काइंडली सर इसके ऊपर थोड़ा सा आप जरूर रोशनी डालिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तमाम स्टील मिल के लोग बहुत ज्यादा परेशान है सर, कोई बीमार है, किसी के बच्चियों के रिश्ते छूट गए, कि किसी की बच्चियों की तालीमें छूट गई सर, हर आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। आप पर से गुजारिश है क्या आप इस बात पे जरूर रोशनी डालें। और ठीक है परवेज भाई, ऐसा कर सकते हैं हम अपनी तौर पे थोड़ी सी रिसर्च पता कर सकते हैं, पता करके जो अगले हफ्ते जो है, हाँ बिल्कुल, कुछ होने भी वाला है या नहीं, सेगमेंट भी कर सकते हैं कि स्टील मिल्स का क्या और कुछ नहीं, और नहीं तो अगले जुमे तक इंशाल्लाह इनको बता सही देंगे। बात है। तो नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ अली रजा कराची से। जी, अली रजा साहब। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सबसे पहले तो जी आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोग बहुत जबरदस्त शो करते हैं, जरार साहब, मुबशिर साहब और वसीउल्लाह खान साहब। सर मेरा इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इल्तिजा ये है कि देखिए शेर व शायरी ये जो है अब आई थिंक पूरी खत्म होती जा रही है, हमारे जो कल्चर का हिस्सा था, तहजीब और तमद्दुन, ये सब चीजें। तो मैंने वसीउल्लाह खान साहब का एक प्रोग्राम भी देखा था जिसमें जॉन एलिया साहब का ये बता रहे थे, और इन्होंने भी शायद उनके साथ भी इनका काफी ताल्लुक रहा है। तो अगर मैं, क्योंकि डॉन एक काफी सोफिस्टिकेटेड चैनल है तमाम चैनल से, जितना हम लोग देखते हैं, मैं यंग नस्ल की बात कर रहा हूँ, यूथ में हूँ मैं। तो अगर आप लोग तो एक लिटरेट लोग हैं, इस किस्म का कोई प्रोग्राम जिसमें इन तमाम लोगों को, जॉन एलिया जैसे लोग हैं, दूसरे जिनको आई थिंक नए बच्चे हैं, लोग जानते नहीं है, तो इस किस्म का कोई प्रोग्राम अगर। अली रजा साहब, आपने हमारे शायद स्पेशल प्रोग्राम्स पता नहीं देखे हैं या नहीं देखे हैं, ये जो ईद स्पेशल्स होते हैं या हमने अभी न्यू ईयर पे जो स्पेशल्स किए थे, उसमें हम हर तबका फ़िक्र के लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, और उनमें ज़्यादा तादाद लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की होती है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अली साहब जो अभी बात कर रहे थे ना, वो तो चले एक इंटरव्यू टाइप फॉर्मेट होता है ना, ये बात कर रहे थे कि ऐसे ही आगाही के लिए कि जी ये थे और ये थे, लाइक मोर ऑफ अ बायोग्राफी टाइप शो। लेकिन हाँ, वो कभी कभी वो टुकड़े डॉन टीवी पे ये हो जाए 1-1 मिनट के, जी, आज उसकी बरसी है, आज उसकी यौम पैदाइश है, उस बहाने जिक्र हो जाता है। हाइफा खान साहिबा हैं इस्लामाबाद से। जी हाइफा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट टाइम भी 2-3 दफ़ा कॉल की थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू से अगेन कि मुझे आपका शो बहुत पसंद है, स्पेशली ज़रार सर। आई एम अ यंग स्टूडेंट एंड आई रियली एडमायर योर, जो आप सेंस ऑफ ह्यूमर आपका होता है ना उसमें, जो आप सैटायर, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। एंड सर, मैंने एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आई एम अ यंग स्टूडेंट एंड आई लिव इन इस्लामाबाद, मतलब आई स्पेंट माई होल लाइफ हियर, तो इस्लामाबाद इज़ नॉट द सेम। मैं आपको क्या बताऊँ, इस्लामाबाद इतना चेंज हो गया है। एंड अगर आप में से, मतलब आपका अगर आने का इत्तेफाक हो, तो मैं मैं चाहूँगी अगर आप अपने प्रोग्राम में प्लीज़ अगर इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें, मसलन कि इस्लामाबाद में सर ज़्यादा देयर इज़ सो मच गार्बेज, मतलब इस्लामाबाद वाज नेवर लाइक दिस बिफोर। मतलब सीडीए, अब उनका आपस में मसला चल रहा है, सीडीए कहता है कि वो जो जब से मेयर आए थे वो उन पे मलबा डालते हैं, मेयर सीडीए पे डालता है। एंड अब यू नो लाइक जस्ट गोइंग टू द मेन सेक्टर्स, इवन इफ यू गो देयर ना, वहाँ पे भी इतना, मतलब आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द आउटस्कर्ट्स, जो मेन सेक्टर्स हैं वहाँ पे इतना गार्बेज और इतनी, मतलब आपको एट टाइम्स यकीन नहीं आता कि, मतलब बिकॉज आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई चाइल्डहुड, तो ये वो वाला इस्लामाबाद नहीं रहा। तो आप प्लीज़ आपके शो में, आपके पास जब भी टाइम हो तो आप प्लीज़ इस पे रोशनी अगर डालें कि यहाँ पे जैसे लाइब्रेरीज नहीं है, हर चीज़ स्लोली ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट होती जा रही है, इतनी ओवर पॉपुलेशन है, मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा आप देखें इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है। मतलब आप पानी का मसला देख लें सर, आप यकीन करें हर घर में बोरिंग हो रही है, मतलब पानी का मसला है, इतने मसले हैं ना, मतलब इस्लामाबाद में। तो आई वुड रियली लाइक, इस्लामाबाद के साथ ये जो बातें आप कर रही हाइफा कर रही है ना यार, मुझे एग्जैक्टली लग रहा है जो जिस तरह कराची के साथ हुआ है, या कराची जिस स्पीड से एक्सपैंड हुआ है वो अपनी जगह, लेकिन वही कि मुझे शायद इसलिए हाइफा का दर्द महसूस नहीं हो रहा कि मैं तो कराची में नहीं, अब जाहिर है तो मैं तो इस्लामाबाद रहा हूँ इतना ज़्यादा 40 साल, तो मुझे, लेकिन वहाँ यही हो रहा है जो कराची में हो रहा है, यही दर्द है। मेयर जो है नूनी है और सीडीए जो है वो इंसाफी है, और बस फिर आप देख लें, फिर वो कहते हैं तू कर, वो कहते हैं तू कर, और बीच में अवाम है। मसूद आलम बड़ी सिंबॉलिक बात हुई यार कि कैपिटल में भी वही हो रहा है, मतलब पूरे मुल्क में हो रहा है। मसूद, आई एम सॉरी फॉर हाइफा, लेकिन मसूद साहब फरमाइए। कराची से
वालेकुम अस्सलाम। जी सर। बाकायदगी से आपका प्रोग्राम जो है ना, बाकायदगी से जब से शुरू हुआ है, जब से देखा जा रहा है, बहुत मेहरबानी। और डॉन अखबार से भी हम वाबस्ता हैं बचपन से। वाह जी सर। अच्छा, कराची सर्कुलर रेलवे पे बात करने की चाहता हूँ। ये आप लोगों को क्यों नहीं मालूम, और सिंध गवर्नमेंट को क्यों नहीं मालूम, और शेख रशीद साहब को क्यों नहीं मालूम कि सर्कुलर रेलवे अमेरिका और चीन मिलकर भी चलाना चाहे तो नहीं चला सकते? बताएं कैसे सर? आप लोग बोर्ड ऑफिस के पास से तो गुजरते होंगे, बोर्ड ऑफिस वाला ब्रिज इन्होंने तोड़ दिया है। जी बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन की जो चढ़ाई होती है वो 10 डिग्री होती है, और कारों और बसों की जो थी 35 से 45 डिग्री तक भी हो सकती है। तो पीछे 1 किलोमीटर पीछे रेलवे लाइन है, ना अंडर पास से ट्रेन गुजर सकती है, ना ऊपर चढ़ा के गुजर सकती है। तो उस जगह से ट्रेन गुजरेगी कैसे? हाँ, लेकिन कम से कम सर सिटी स्टेशन से जो मलीर तक का रास्ता है वो तो क्लियर है। वो तो 2 दिन में चल जानी चाहिए, वो तो लोकल ट्रेन है। बिल्कुल। उस पे तो चीफ जस्टिस साहब कहें कि कल से चला दो, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं। मैं तो सर्कुलर रेलवे की बात कर रहा हूँ, जिसपे आपके एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज्जमा साहब भी आए थे और बहुत से लोग आए थे। ये बात पता क्यों नहीं है मुझे, अफसोस इस बात। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज़ किया है। चीफ जस्टिस ने 3 माह का वक्त तो दिया है, और देखें कि क्या होता है। मिसेस आगा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये मैं बात करना चाह रही थी के बारे में, बात करते जो गाड़ियों की। जी। तो पहली बात तो ये कि जो आपने ये कहा है कि वो करते हैं, आप चेक करें अपना जो आप जब देते हैं। तो रिसेंटली अभी जो मैंने पे करने की, वो इतने वहाँ पे सड़े हुए बैठे होते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब आई टर्न 72 टुडे, यू कैन इमेजिन कि लास्ट मंथ में गई हूँ, तो आज मेरी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जी। जी हाँ, आज। अच्छा। तो मतलब आई टर्न 72, आप सोचे मैं जनवरी में जब गई हूँ देने के लिए, तो वो आपसे इतनी बदतमीजी से बात करते, अगर आप कुछ मुझसे पूछोगे जी इतना क्या है या कैसे है, तो वो तो एक मतलब यू कांट इमेजिन कि उनका एटीट्यूड क्या होता है। दूसरी बात मैंने आपसे ये भी करनी थी कि अभी रिसेंटली जब मैं ड्राइव भी करती हूँ, तो रिसेंटली मैं किधर से आ रही थी तो एक पुलिसमैन ने मुझे रोक लिया। अब क्योंकि मेरे पास अपना टैक्स भी पे हुआ था, मेरा लाइसेंस भी वैलिड था, तो मैं रुक गई। वैसे भी आपको रुकना चाहिए, मैं रुक गई। उन्होंने मुझे कहा जी आप अपना दिखाए, जो है लाइसेंस दिखा दिया, वैलिड, टैक्स भी पे हुआ है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप पे 530 रुपीज ड्यू है चालान के। अच्छा जी। बात कि जी आपके वो बस ड्यू है, और आपको अब लाइसेंस हम वापस नहीं देंगे, आप जाके उधर से कस्टम थाने से लेंगे। चलो जी। मैंने कहा मियाँ मेरा टैक्स पे हुआ है, वैलिड मेरा है लाइसेंस, तो क्यों आप मेरे से मतलब अगर किस बात का चालान है? सही। उसकी जब मैंने देखा तो लिखा हुआ कि आपने सी व्यू पे कोई रॉन्ग साइड से आप आ रही थी, मतलब रॉन्ग साइड से गाड़ी जा रही थी। इट वॉज नॉट मी। आई सेड मैं 50 साल से ज्यादा हो गया गाड़ी चला रही हूँ, आज तक मेरा कभी अल्लाह का शुक्र है एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी चालान नहीं हुआ। हमेशा कोशिश की है कि आगे से मुझे उसने कहा कि आपने वो वीडियो देखी होगी टीवी पे, वो जो एक खातून के साथ थी, वो मैं था। अच्छा, मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर बन दी, मैंने उसको कहा लीजिए आप इनकी ना वीडियो अभी भी बना लो, जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैंने कहा जी मैं चला दूंगी, वो मेरा वैलिड लाइसेंस है, मैंने टोकन किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। वो फौरन की साइड पे हो गया पुलिसमैन। मेरी ग्रैंड डॉटर का इनका नाम नानो, मैंने देख लिया है। फिर मैंने कहा सामने आ जाए ना, मैं वीडियो बना के भी चला दूंगी, या तो मैंने अभी कुछ गलती। तो फिर क्या हुआ, आपको देना पड़ा या साइड पे हट गए? वो साइड पे फौरन हट गए। चलो ठीक है, चलो। अनफॉर्चुनेटली सॉरी मिसेस आगा, हमें लेना है यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और नदीम जैदी और मिसेस आहा की जो कॉल है, लग रहा है कि लोग एक्साइज और टैक्स वालों से काफ़ी तंग आए हुए हैं, ख़ासतौर पर कराची में, ख़ासतौर पर गाड़ी के हिसाब से। अगले कॉलर हैं हमारे नसीब उस्मानी साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नसीब साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मैं दो बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई आप अपने टीवी की आवाज जो है ना, टीवी बंद कर दें और फिर आपने गुजारिशात जल्दी से कर दें। अच्छा, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है आपसे, 2 चीजों की तरफ।
ایک تو یہ کہ ہمارا انوائرمنٹ کیونکہ خراب ہونے جا رہا ہے اور ہمارے یہاں درختوں کی بہت کمی ہے. بالکل. اگر ہم اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ مساجد ہے ہماری، اس میں جو وضو کا پانی ہے اس کو استعمال میں لے کر آنا چاہیے، کیونکہ یہ سیوریج میں چلا جاتا ہے. جس مسجد میں آپ جا کے دیکھ لیں وہ سیوریج میں پانی جا رہا ہے. اگر اس کے قریب میں کوئی میدان پڑا ہوا ہے تو تمام میونسپل کارپوریشن ہے، تمام محکمے اس طرف توجہ دیں اور ان کے اوپر لازم رکھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی میدان پڑا ہے اس کے اندر وہ درخت لگائیں اور اس پانی کو اس میں کنورٹ کر دیں تاکہ بڑے بڑے درخت ہو جائیں. ایکسلنٹ، بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے نصیب صاحب. جی دوسری بات. ہیلو. دیکھیں پہلے ایک NC کا کورس ہوا کرتا تھا، جب ہم آرمی کا کورس کرتے تھے تو ہمیں 20% مارکس ملتے تھے اس کے اندر. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ہر بچہ جو میٹرک کر لے یا جو انٹر کر لے اس کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے کہ اپنی چھٹیوں کے اندر 2 بچوں کو پڑھائے گا، 2 بچیوں کو پڑھائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کے بغیر اس کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، اس کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک وہ اپنے علاقے کے اندر یا اپنے اسکول کے اندر دوسری جگہ کے اندر ان بچوں کو نہ پڑھا لیں. کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے ساری کی ساری کہ اسکولوں کے اندر کوئی ٹیچرز نہیں ہے، نئی ٹیچروں کی بھرتی نہیں ہو رہی. جہاں ایک بھرتی کرتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جناب دوسرا جو ہے نا کورٹ میں چلا گیا. تو بہتر یہ ہے کہ انہی بچوں کو تیار کیا جائے. نہیں بالکل صحیح، بچے انہیں پڑھائیں تاکہ ہماری تعلیم عام ہو سکے. اطہر حسین ہے کراچی سے. جی سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ مجھے بات کرنی تھی، جیسے ابھی فرسٹ کالر آپ کے پاس آئے تھے زیدی صاحب ایکسائز والے معاملے پہ جو انہوں نے بات کی سر، اس کے لیے مجھے یہ کہنا تھا کہ واقعی وہ صحیح بول رہے ہیں، کیونکہ میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے سر کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں ان کے پاس جو سرکاری فیس ہے اس کے علاوہ سر وہ انہوں نے جس کا نام گولی رکھا ہوا ہے، دیکھیے 1500 روپے کا مطلب وہ اگر ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری گولی ہے، مطلب وہ پیسے جو ہے اس کے کوٹ پر گولی رکھا ہوا ہے. بہت خوب، کیا بات، بہت سر. اچھا سر دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ سر اس سے بھی دیکھیں کہ یہ نادرا میں جو آج کل ہماری بہنیں اتنی جو ہے وہ پریشان ہیں، جن کا کوئی پرابلم آتی ہے ڈیٹ آف برتھ میں آ جاتی ہے، میچنگ ہو جاتی ہے ڈیٹ آف برتھ، یا جن کے کارڈ بلاک ہیں وہ ابھی تک بلاک ہیں، ان کی ایجوکیشن دی گئی ہے لوگوں کو 2-2, 5-5 سال ہو جاتے ہیں سر، اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے اطہر بھائی ڈیٹ آف برتھ کا جہاں تک ہے تو بہت آسان طریقہ ہے. جب آپ بنوا رہے ہو شناختی کارڈ تو ڈیٹ آف برتھ تو ظاہر ہے آپ ساتھ لکھواتے ہیں، لیکن پتہ ہے باس اتنا آسان نہیں ہے. جیسے اب فرض میرے ایک جب وہ مینولی نہیں بنتے تھے، ہاتھ سے بنتے تھے نا نادرا کارڈ، کسی نے میرا غلط لکھ دیا ہے. اب میرے پاسپورٹ اور میرے جو NIC ہے اس میں مختلف ہو گیا، اس کو صحیح کرانا اتنا آسان اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے. مجھے بریک میں بتا دینا. کل ہی میں نے پوچھا ہے کا سرٹیفکیٹ لے جائیں، اس کے حساب سے وہ ٹھیک کر دیں. اگر نہیں ہے میٹرک نہیں اسی کیا مطلب یہ تو نہ. اچھا لیکن اب جو ہوتا ہے وہ ویسے نکال کے دیتے ہیں پرنٹ آؤٹ کہ آپ پہلے دوبارہ سے پڑھ لیں ایک دفعہ. اب جو جب ڈاکومنٹ سپورٹنگ ڈاکومنٹ میٹرک کا سرٹیفکیٹ. اوکے چلیں ٹھیک ہے، وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کالرز ڈے ہے. امتیاز حسین ہے کراچی سے. جی جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کوئی اچھا سنیے، کوئی ایک اسپیسیفک مسئلہ ہے جس پہ آپ بات کر سکیں؟ ہاں سر مسئلے چھوٹے چھوٹے بڑے نہیں، آپ کوئی ایک مسئلہ ہے جس پہ آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکیں، ایک مسئلہ. ہاں سر میں ایک مسئلے پہ تو پہلے ہائی لائٹ کر دوں کہ پرائیویٹ اسکولوں نے جون جولائی کی فیس تو ہو گئی تھی ختم، لیکن اب انہوں نے نیا پیترا بدلا ہے، اپریل اور مئی کی بھی ایکسٹرا فیس اللہ جانے قسمت میں لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ مہنگائی کے حوالے سے تھا کہ کوئی ہمارے قانون کی کتابوں میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کچھ حکم ہے کہ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جی تھینک یو سو مچ. جہاں تک پرائیویٹ اسکولوں کا مسئلہ ہے تو یہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد کوئی فارمولہ طے ہوا تھا، اور یہ جو ہے عموماً سردیوں کے جو مہینے ہوتے ہیں، یہ جو جنوری فروری ہے، اس میں ایڈوانس فیس کی روایت ہے کہ وہ موسم گرما کی لیتے ہیں. لیکن اب اگر کورٹ نے انہیں منع کیا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ لے رہے ہیں فیس. میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ چھٹیاں پہلے ہو رہی ہیں. مئی میں رمضان آ رہا ہے تو مئی جون میں چھٹیاں ہو جائیں گی.
تو غالباً اس وجہ سے کورٹ کا جو فیصلہ ہے، دیکھیں اس کورٹ کے فیصلے کے ساتھ I have some problems. وہ ایمبیگوٹی ہے، کلیئر نہیں ہے. دیکھیں سر وہ ٹپکل اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ اس سال کے لیے ہوا تھا یا مستقل ہوا تھا. دیکھیں اوور پرائسنگ اور یہ جو ایکسٹورشن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ اسکول کی فیس فرض کریں چھٹیوں کی نہیں دے رہی تو وہ جو ٹیچرز ہیں ان کے 2 مہینوں کے لیے ان کو تنخواہ نہیں ملنی چاہیے. 2 مہینوں کے لیے کیا وہ مطلب فروٹ کی دکان کھول لیں یا ٹھیلا لگا لیں؟ تو یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے نا جی. لیکن ہاں جو بجلی اور یہ جو اس طرح کی فیس ہیں obviously وہ پھر نہیں ہونی چاہیے بیکاز وہ یوز نہیں ہو رہی. کوئی چیز کلیئر نہیں ہے اور کورٹ نے بھی کلیئرلی تھنک نہیں کیا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا جہاں تک ان کی بات تھی وہ مہنگائی والی، بالکل پرائس فکسنگ کے لاز بھی ہیں، اینٹی کارٹلائزیشن لاز بھی ہیں کہ یہ بننا نہیں چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ان پر نہیں کنٹرول ہوتا، ہم سبسڈی دے دیتے ہیں جیسے ابھی اس ریلیف پیکج میں بھی ہوئی. وہ کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ کوئی خرید نہیں پا رہا. وہ ایک الگ. محمد اویس ہیں کراچی سے. جی اویس صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ایک تو پہلے میں کل کے آپ کے ایک پروگرام میں ڈسکشن ہوا تھا ایک کرپٹوگرافی کے لحاظ سے کہ وہ انگما کے پوائنٹ آف ویو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دراز صاحب نے آپ نے مینشن کیا تھا کہ میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا بیسکلی برٹشرز they were responsible for making the enigma. جی they also Alan Turing جی exactly he was responsible for انہوں نے ایک مشین بنائی تھی کرسٹوفر اس کا نام تھا. that was بالکل in future was the basis of the super computer or the computing machine and that. اور اس کے ساتھ دوسرا میں ایک چیز اور بیچارے کے ساتھ بھی بہت ناانصافی ہوئی تھی ویسے. ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے قسم سے. صحیح بات ہے جی سر. دوسری چیز یہ میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیسکلی ڈاکٹر فیشن اگر PMDC اور PMC جو اس کا جو آرڈیننس جاری ہوا تھا اس کے بارے میں اگر آپ کچھ فالو کر سکیں جی اس میں جی بالکل ہے. PMDC کا تو جو سرکاری آرڈیننس آیا تھا PMC بننے کا وہ تو کورٹ نے ختم کر دیا، یعنی PMDC ریوائیو ہو گئی. لیکن ہوا یہ کہ اسی دن جا کر کے انہوں نے PMDC کے آفس کو تالا ڈال دیا. تو کورٹ کے وائلیشن کے اندر ابھی تک اس پہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. اصل میں ہم ویکینڈ میں فالو اپ کر کے کتنی چیزوں پہ مطلب کتنے بھنڈ ہیں جس پر بندہ فالو اپ کرے یار. مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے یار کہ مطلب یا تو 4 گھنٹے کا شو کرے بندہ اور جو بندے کو نئے بھنڈ ہو گئے سر ابھی کل بھی تو بھنڈ ہونے ہیں یار. وہ اتوار پورا پڑا ہوا ہے پھر منڈے پڑا ہوا ہے. کیا کریں؟ محمد علی صاحب ہیں محمد علی صاحب ہیں قصور سے. سر میں درد ہو جاتی ہے قسم سے. جی علی صاحب وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر. بالکل جی آپ کو بہت بہت آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ذاتی انسی اور محبت سی ہو گئی ہے. بڑی مہربانی. وہ جب آپ سے بات کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ دکھ کم ہو گیا. تو میں مہنگائی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے مولانا فضل الرحمان پر، تو یہ 2 ہفتوں سے یہ چل رہا تھا مہنگائی پہ بات، اور جس کی وجہ سے IMF والوں کو بھی سبکی ہوئی اور گورنمنٹ کو بھی جی، اور یہ ساری ڈائیورٹ کی ہے انہوں نے کوشش. آج سارا میڈیا اسی بات پہ لگا ہوا تھا جی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. پتہ ہے سر کاش ایسا ہوتا کیونکہ سوری زیادہ ہنستا ہوں اس لیے کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ جان بوجھ کے یہ بات کی ہوتی، اگر بالکل یہ بات کی گئی اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سر جی ہاں بات کی ہے، اگر یہ جان بوجھ کے کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوچا ہے اور پلاننگ کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پلاننگ میں تو پتہ ہے نہ ہی اس میں کوئی سوچ ہے. ایسی ہو جاتی ہیں چیزیں. خان صاحب کے جملوں سے میں پرائز بانڈز کے نمبر نکالتا ہوں. اچھا ابھی تک کچھ بنا آپ کو؟ میں نکالتا ہوں اور بڑا کبھی کبھی نکل آتا ہے وہ. اچھا چلو تو میں تو ان کے ہر جملے کو سیریس. اچھی بات ہے، کسی کو تو فائدہ ہوا ہے. چلے غلام مرتضیٰ لغاری صاحب ہیں دادو سے. جی بھائی. جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھائی سر میں جوہی سے بول رہا ہوں. ہمارے علاقے میں گاج ڈیم بن رہا ہے سر. جی 10 سال ہو گئے ہیں، اسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ابھی تک. وہ جو اسکیم ہے رولڈے کا شکار پڑی ہے. شاباش. تو کیا وجہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وہ کر رہے ہیں کہ ابھی چالو کریں گے، ابھی کام شروع کر کے 10-15 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک گاج ڈیم نہیں بنا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پتہ نہیں کتنے علاقوں کے ڈیم بنانے کی کوشش کی پر ایک ڈیم بھی بنا نہیں سکے. بالکل. یہ کام 50% ہو چکا ہے. اچھا ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ابھی جو ان نے کینال بنائے ہیں نا وہ آپ کو کبھی جو ہی آئیں یا گاج ڈیم پہ آئیں دکھائیں.
वो पहले चलने से पहले ही टूट गए हैं। बहुत खूब, कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल है कि ये मोटरवे पुलिस है, हमको चालान हमने दिया था 2 हफ्ते पहले जी, वो चालान गवर्नमेंट के खजाने में गया या मोटरवे पुलिस के खजाने में गया? अल्लाह जानता है। उन्होंने आपको रसीद दी थी? रसीद दी थी, कंप्यूटर उसमें पास प्रिंटर पड़ा था। अच्छा, चले पर तो पता नहीं सर, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। इंशाल्लाह हुकूमत के खजाने में ही गया होगा। मोटरवे पुलिस भी हुकूमत ही की है। हाँ बिल्कुल, बात कोई प्राइवेट इदारा, सही बात। बहरहाल एक वक्फा ले लें, यू नेवर वेलकम बैक। शाहद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी शाहद भाई, हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। तीनों की खिदमत में सलाम। वालेकुम सलाम। सर आज मुझे असेंबली देख के 1972 का अपने घर का वाकया याद आ गया कि हमारे यहाँ एक अजीजा आ रही थी, तो उसकी वजह से हमारा घर बड़ा डिसिप्लिन में रखा गया कि भाई कोई हरकत ना करना ऐसी। यकीन करें वो हमारे यहाँ से मेहमान उठ के जब 20 पे चीजें आ गई, तो जमाने बड़ा मशहूर थी जब होटल। तो जब वो उठ के बेचारी गई और वो गाड़ी में बैठी और फिर जब वो हम लोगों ने डाइनिंग टेबल पर हल्ला बोल दिया, तो वो लौट के आई तो किसी के मुंह में पेटिस, किसी के हाथ में कुछ। तो बात ये कि हमारी असेंबली का भी ये हाल है, बेचारे अभी तो वो गए ही नहीं, पूरे मुकम्मल नहीं गए। या 6 खोल दिया, 8 खोलना है, कुछ खोलना है। असेंबली को खुदा के वास्ते मैं तो अब ये समझता हूँ कि कोई बाहर का सरबराह को बुलाया रखा है और उनको बैठाएं और सारे कानून सब पास कर लिया करें, वरना हमारे ही घर में वाला हाल है। सही बात, सही है शाहद साहब, सही है, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई आइडिया भी बुरा नहीं है। हाँ क्या ना, अंकल आ रहे हैं, इंसानों की तरह बैठो और काम करो। सही है, नॉट बैड यार। नहीं, और अक्सर मैंने आज देखा खिताब के दौरान जो है ना मेंबरान असेंबली यूं करके बैठे हुए थे बस। वो तो चलो बैठे थे, हाँ, और मतलब ये तो नहीं कर रहे थे ना कि जो चलो एनीवे छोड़ो, अब मैं क्या एनीवे आगे बढ़ेंगे। मसूद हामिद साहब हैं कराची से। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, खैरियत से आप लोग? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा सर, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं। जी। अच्छा सर, मेरे ख्याल में सेंसिटिव है, पता नहीं आप लोग किस तरह लेते हैं, और मुझे डर ये है कि ऐसा ना हो कि मेरी कॉल को भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। अगर कर देंगे तो कर देंगे सर, आप बोले तो। नहीं खैर, मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ सर, ये बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब के हवाले से। यार आप फरमाएं। जी अच्छा, एक फरमाइए। जी। अच्छा सर, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता कि क्या हम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है और मीडिया जो है और भी आज़ादी मांग रही है अपनी, लेकिन जितनी आज़ादी दी है मीडिया को, उसको भी तो वो सही यूटिलाइज नहीं कर रहा, यहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि आप देखें, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मुल्क है, बेशुमार चैनल्स हैं, और सिर्फ 1-2 चैनल्स के अलावा, जिसमें एक आप भी शामिल है माशाल्लाह, जो इसके अगेंस्ट कभी कभार जो है बात कर लेते हैं। लेकिन अभी अगर आपको मालूम होगा, इन्होंने तकरीबन 35% जो है डेवलपमेंट चार्जेस जनाब। अच्छा, मजे की बात है कि हमारे खान साहब जो हैं अच्छा खान साहब जो हैं, जब इनके न्यू फॉर्म बिक रहे होते हैं बहरिया टाउन के, तो उसका तो रेफरेंस देते हैं अपनी स्पीचेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि लोगों के पास इतना पैसा है कि बहरिया का प्रोजेक्ट बिक रहा है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हो रही होती लोगों को और लोगों नाजायज तंग कर रहे होते, तो वहाँ पे हमारे खान साहब जो है वो जरा सा भी नामो निशान नहीं लेते। तो ये बड़े सोचने की बात है। आप इस बारे में कुछ बताएंगे सर? क्या सर, मनी टॉक्स। और जब बहुत बड़ी मनी होती है तो उसकी बड़ी इतनी ठीक ठाक आवाज होती है। एक वो है जमात इस्लामी, वो जमात इस्लामी बिल्कुल कोशिश कर रही है जी, ये बात है। वो लेकिन मीडिया कवरेज नहीं होगी और गवर्नमेंट और स्टेट की तरफ से भी कुछ नहीं आएगा, और ये तो बहुत बड़े एक एग्जांपल है आपका। छोटे भी हुकूमत हर मामले में क्यों टांग अड़ा है? बिल्कुल यार, उसको और काम नहीं है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। पीर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।